जय हिंद यात्रा की सभा का आयोजन है 26 मई को, यानी कल एक दिन बाद। कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह गोदारा मेरे साथ है। तैयारियों को लेकर लक्ष्मण सिंह जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद, नमस्कार। कल का क्या कार्यक्रम है, दर्शकों को बताइए आप। पूरे भारतवर्ष में एआईसीसी ने 15 जय हिंद सभाएं रखी है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उनके सेना के सम्मान में। उसके तहत राजस्थान के अंदर बाड़मेर जगह दी गई है। उसको लेके कल सुबह 10 बजे से यहाँ सभा शुरू होगी और यहाँ पर पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही, आप जय हिंद के नाम से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे कंपटीशन चल रहा है? कोई कंपटीशन नहीं है। हमेशा जब से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा देश हित के लिए और सेना और सम्मान के लिए आगे रही है, और ये सिर्फ सेना के सम्मान के उनके मनोबल बनाने के लिए ही है। और जो पूर्व सैनिक और यहाँ के हमारे सरहद के निवासी है, वो हमेशा अपने देश के लिए उन्होंने अपना त्याग किया है और हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उनको मनोबल बनाने के लिए, उनके सम्मान के लिए सभा रखी गई है। आपने जो रूट का चुनाव किया सम से पूरे पाकिस्तान सीमावर्ती इलाके में बाकासर के रण तक, क्या कारण? वैसे इससे पहले भी हम एक बाइक रैली निकाल चुके हैं, बाकासर से सम तक निकाली थी। और वो इलाका जो बॉर्डर, थार का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे रहने वाले बासिंदे, वहाँ के सरहद के लोग, वहाँ जो आर्मी है, बीएसएफ है, उनके मनोबल के लिए उन लोगों ने जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप देखा, उनका जो जोश था, उस जोश को और बढ़ाने के लिए, उनको और मजबूती देने के लिए उनके साथ। आजकल देशभक्ति के प्रमाण पत्र बहुत बांटे जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? देशभक्ति तो दिल से होती है, किसी के प्रमाण पत्र देने से या किसी कहने से होती नहीं। और मैं ये मानता हूँ जो 150 करोड़ अपनी भारत की संख्या है, जनसंख्या है, वो सारे देशभक्त है। कोई किसी में देशभक्ति की कमी नहीं है। ये सिर्फ अगर कोई राजनीतिक इसका इस्तेमाल करना चाहे देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे के, तो वो एक तरह से अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देशभक्ति के लिए, यहाँ के सेना के लिए और देश के लिए सब कुछ त्याग, और सब अपने अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में एकजुटता के लिए ये प्रयास है, पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रयास है, या केवल ये काउंटर अटैक? ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। ये सिर्फ देश के सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, देश के जो लोग यहाँ पर देशभक्ति के लिए, उसके लिए रखी गई सभा, ना कि राजनीतिक सभा नहीं है। इसके अंदर कोई राजनीतिक इशू नहीं है। जो कांग्रेस ने देश की सेना के सम्मान के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए, सरहद में जो मजबूती के लिए लोग खड़े हैं, हम लोग जो इस थार के रेगिस्तान में है, उन सबके सम्मान के लिए रखी गई थी। एक अवसर था कि पूरा देश, यानी कांग्रेस का पूरा संगठन, भाजपा यानी देश की सरकार के साथ खड़ा था पाकिस्तान मामले में, और अचानक सीज फायर यानी युद्ध विराम, ट्रंप की एंट्री होती है और उसके बाद एकदम से तेवर बदल जाते हैं कांग्रेस के, क्या कारण है? तेवर नहीं बदले, जो सबकी आशाएं थी कि जो ये पाकिस्तान बार बार आतंकी हमले कर रहा है और उन हमलों को बार बार सहन नहीं करना चाहिए, और अच्छा मौका था इसके साथ सेना का सम्मान बढ़ाए, उनके साथ खड़े रहे। इसलिए कांग्रेस और सारे देश के लिए सब साथ खड़े हैं। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गंदी बात है, शर्मनाक बात है। आप संगठन पार्टी के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते कैसा व्यवहार आम जन के साथ होना चाहिए, कैसे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बंधना चाहिए? अपना सीमावर्ती इलाका है, क्या आपकी विचारधारा है? देखो, आम आदमी हो, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आप सबसे पहले देश है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं। उसके बाद सारी विचारधारा या समाज है या व्यक्ति विशेष के काम होते हैं। देश से बढ़ कुछ नहीं हो। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी फौजी है, तो मेरे उस नाते तो सबसे पहले देश है। उस देश के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, जहाँ भी संगठित होना पड़े, सारी विचारधाराओं को साइड में रख के संगठित होकर काम करना चाहिए। आजकल बयानवीर, मतलब तीर बंदूकों से लड़ाई नहीं हो रही है, बयानों से लड़ाई हो रही है। तीर छोड़े जा रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, खुद को श्रेष्ठ साबित किया जा रहा है। एक युवा होने के कारण लक्ष्मण सिंह गोदारा के क्या विचार है? वो सस्ती प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। पर देश के लिए सबको एकजुट हो गए, ऐसे अर्गलन बयान नहीं देने चाहिए, सबको साथ लेके और देश हित में बयान देने चाहिए। केवल ये जय हिंद यात्रा पे मुद्दा संगठन पर ही चल रहा है या अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी कल के? नहीं, सारे से मैंने पहले ही बताया आपको, सैनिकों के सम्मान के लिए और देश हित के लिए, देशभक्ति के लिए ये रैलियाँ रखी गई है। पूरे देश में 15 रैली रखी गई है। उसके अलावा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, कोई अन्य मुद्दे, पंचायती राज मुद्दे नहीं है। सिर्फ देश हित के लिए और सैनिकों के सम्मान के लिए रखे गए। पूर्व सैनिकों को बुलाया गया? बिल्कुल, पूर्व सैनिकों को निमंत्रण किया गया, वीरांगनाओं को किया गया, जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, बीएसएफ और सैनिकों को, और जो सरहद पे जो किसी भी सेना या किसी के साथ नहीं, पर एक देशभक्त की तरह हमेशा सेना के पीछे और आगे खड़े रहते हैं, उन लोगों को बुलाया गया।
यात्रा की आप मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ में थे, क्या अनुभव आपके? मैं उनके साथ में था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों के अंदर जोश देखे, रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक वो जिस तरह से, और वो वहाँ की सेना के साथ खड़े हैं, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ उन्होंने बोला है कि हम पहले हम खड़े हैं, आप चिंता मत करो, आप तो पूरा देश आराम से सोए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी सेना के साथ साथ इस देश की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। दो विचारधाराएं चल रही, एक युद्ध हो जाए, एक लोग चाहते हैं युद्ध बंदी हो, लेकिन सीमा पर जहां गोला बारूद सीधा आकर के गिर रहा है, घरों पर बंकर बने हुए हैं, उनके पशु पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं, या सुविधाएं कम है, मजबूत लोग ये हैं या एसी में बैठे हुए जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा वो मजबूत है? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो सरहद पे बैठे हैं और उनकी हिम्मत और मजबूती में से कोई दो राय नहीं, इस गर्मी के अंदर बैठे रहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके उस सर्द हवाओं के और यहाँ गर्म हवाओं तक बैठे हैं सरहद पे, वो तो मजबूत है ही है। परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते जो कंप्यूटर के साथ और जो एसी में बैठे हैं वो भी अपनी कहीं ना कहीं भागीदारी निभाते हैं देशभक्ति के अंदर, जहाँ उनका सहयोग बन पड़ता है वो भी करते हैं सहयोग। सारे देश मिलकर जैसा उनसे बन पड़ता है, सारे देशवासी अपना सहयोग करते हैं। लेकिन मजबूत कौन है? मजबूत तो इसमें कोई दो राय नहीं, जो बॉर्डर मजबूत किनके? और बॉर्डर पे बैठे हैं, जो गोला बारूद देखते हैं फिर भी अपनी जगह ना छोड़ के उनके सामने भिड़ते हैं वो फौज। पलायन नहीं करते? बिल्कुल 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 नहीं करते। अभी भी हम जब बॉर्डर पे गए थे सभी घरों के अंदर बैठे थे और कोई भी उनके खौफ और डर नहीं था, वो तो बिल्कुल जोश में बैठे थे। अगर युद्ध हो कुछ भी, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार बैठे। आपने बताया मैं भाई सैनिक का बेटा हूँ, तो जब आप छोटे थे, पिताजी फौज में थे, क्या अनुभव होते थे जब घर आते हैं या युद्धकालीन स्थिति होती? देखो, क्या फौज का अनुभव? अनुभव अपने आप में सबसे अच्छा अनुभव ही है। अनुशासित रहना और अपने आप को ताकतवर बनाना, और अंदर ही अंदर अपना स्वतः हिम्मत आ जाती है फौज की वर्दी को देख के, फौज के लोगों को देख के। तो इसमें तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, उनके साथ रह के उनके हाथों में बड़ा हुआ हूँ मैं। कल के कार्यक्रम को लेकर आपके कार्यकर्ताओं के लिए, आपके पार्टी वर्कर्स के लिए क्या संदेश है आपका? मैं सभी से निवेदन करूंगा, पार्टी वर्कर से भी उठ के, जो यहाँ के लोग हैं वो ऐसी रैली के अंदर आके जो सैनिकों के सम्मान में आप लोग साथ खड़े रहे और अधिक से अधिक संख्या पधार के उनको मनोबल बढ़ाए। व्यवस्था बड़ी शानदार की है। गर्मी को देखते हुए काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। जिस तरह से हमारे व्यवस्था की उससे ज़्यादा भी व्यवस्था लोग मांग रहे हैं, आने के लिए संसाधन मांग रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमने टेंट भी पहले से बढ़ा दिया है। और पानी और खाने की और भी कई, जो यहाँ उनको गर्मी ना लगे उसके तहत हमने कोशिश की है। फिर भी गर्मी बहुत है तो इस हिसाब से थोड़ी व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश की है। पूरे लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस संगठन ये बिल्कुल बिल्कुल एक है, आप देख रहे हो, तो पिछले कुछ समय फोटो भी आए थे और अभी लोग अभी खड़े हैं, सारे के सारे एक। जैसलमेर से कुछ खबरें आ रही थी? नहीं, कुछ कोई जैसलमेर से खबर नहीं, सारे एक साथ है। कोई सारे कांग्रेस एक परिवार के अंदर है तो आपसी परिवार के अंदर बोलचाल होना अलग बात है, पर संगठन के तौर पे या संगठन के सारे एक है। प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय नेताओं की बात करें तो कौन बड़े नेता कल शामिल होने वाले हैं? इस रैली के एआईसीसी की तरफ से सुरजेवाला जी आ रहे हैं, वो संबोधित करेंगे। बाकी प्रदेश स्तर के जो भी लीडरशिप है हमारे प्रदेश की, डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी और सबको हम रंधावा जी, हाँ बिल्कुल, वो आए, उन्हीं की रैली है, उनके साथ मिलकर वो उनके निर्देश पे हम काम कर रहे हैं सारे। अभी आपके प्रभारी घूम रहे थे यहाँ, तो काफी लोग यहाँ तैनात हाँ, वो पहले से, हाँ, उनके सहयोग के, उनके निर्देशों में हम काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब से तय हुआ है? इसको हुए 10-12 दिन हो गए और 20 से लेकर 30 के बीच में पूरे देश में रैलियां हो रही, और बाड़मेर में 26 तारीख दी थी और जो कल है। ये इस क्षेत्र का बड़ा जो समापन समारोह रैली का माने जय हिंद यात्रा, जय हिंद यात्रा राजस्थान की एक ही सभा है और ये कल हो जाएगी। पूरे प्रदेश में एक बाड़मेर में रैली दी गई है सर। ये एक रैली पूरे जय हिंद सभाओं के तहत जो 15 रैली रखी पूरे भारत के अंदर, उसमें से एक राजस्थान में दी गई, राजस्थान के अंदर बाड़मेर में। ये 15 ही कल हो रही है क्या? अलग अलग नहीं, अलग अलग तिथि है वो, जो राजस्थान की कल हो रही है, ये बाड़मेर। राजस्थान की कल हो रही है उसके अनुसार। कितना लंबा रूट आप चले थे रैली जो निकाली? वो जैन यात्रा तो काफी लंबी थी, सम से लेके बाकासर हमने समापन किया था। किलोमीटर कहे तो कम से कम 800-900 किलोमीटर हो जाएगी वहाँ से निकलते निकलते। तो एक नाइट स्टे बीच में किया था, लोगों के बीच में रुके, दौरों पे रुके थे हम लोग और लोगों के साथ चलते रहे। बहुत अच्छा देशभक्ति और एकता की मिसाल सीमा पर कैसी थी आपके अनुभव? बहुत शानदार थी। इसमें तो आप कोई दोहरा ही नहीं, आप वहाँ लोग जाओगे तो उनके अंदर जो देशभक्ति का जुनून है, जो उनकी हिम्मत है, वो देख के अपने स्वतः ही सब लोगों को मनोबल बढ़ता है और सेना के साथ मिलकर हमेशा कंधे से कंधे, जो भी अगर आपदा आती है उसके अंदर खड़े रहते हो। लक्ष्मण सिंह जी गोदारा सचिव है प्रदेश कांग्रेस के, और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी युवा नेता होने के नाते मिली है। खुल करके इनसे बातें की है। कल की सभा के लिए कांग्रेस का पूरा संगठन तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश स्तर का, यानी ये सभा जय हिंद यात्रा की राजस्थान भर में, ये बाड़मेर जिले में समापन है। बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। रात्रि के 8:30 बजे की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ है। यहाँ जो है
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हरीश चौधरी, स्थानीय सांसद उमेदराम बेनीवाल, वयोवृद्ध नेता हेमाराम चौधरी, गफूर अहमद, गोपाराम मेघवाल सहित कई जो नेता है और प्रदेश के जो प्रभारी है, संगठन के लोग है, युवा टीम है, सेवा दल है, एनएसआई है, महिला कांग्रेस है, यानी कांग्रेस के सभी संगठन के पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी और संगठन से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में तैयारियों का जायजा इस समय ले रहे हैं। कल जो है बड़ी सभा होने वाली है, यानी जय हिंद यात्राएं जो है पूरे देश में निकाली गई, उनमें से राजस्थान प्रदेश की जय हिंद यात्रा का समापन समारोह बाड़मेर के वीरेंद्र धाम में 26 मई को दिन में होने वाला है, जिसकी तैयारियों की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं।